देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूँगा, सच की जीत होती है। पहले तो 2 सीटें आनी थी केजरीवाल की, अब 7 आएंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तानाशाही के खिलाफ ही अंदर जेल में लिया गया है। आज देखो महीना भर हो गया, इस दिक्कत अगर आज वो जेल से बाहर होते तो ये दिक्कत थोड़ी ना होती। इस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। कैसे आप क्यों बंद किया उनको, ये बताइए पहले। बंद क्यों किया, किस गुनाह पे बंद किया उन्हें? गुनाह क्या है उनका? गरीब आदमी 100 रुपए का पौवा पीता है, ये 2,000 रुपए की बोतलें पीते हैं। ये एक 60 करोड़ घूस लेने वाले के बयान पर जो झूठा है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार के सीएम को बंद किया जाता है बिना सबूत के, तो कैसा राजा और कैसा न्याय, आप खुद लगा लिए देश कैसा होगा। लेकिन एक धर्म के नाम पर युद्ध लड़ना, मेरे को बताइए कहाँ की इंसानियत है? धर्म के नाम पर पाकिस्तान लड़ रहा था, आज कहाँ है? उसमें एक ही धर्म है, मुस्लिम। तुम यहाँ क्या धर्म के नाम के राजनीति बना रहे हो? अगर यही रहा तो वो गदर मचेगा, धर्म के नाम पर इतना आतंक फैलेगा। आप याद रखेंगे कि मैंने ये बात कही थी। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन 15 तारीख को दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। लेकिन हम दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में पहुंचे हैं, जहां से जनता से जानते हैं कि उनकी 2024 से पहले अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार करने पर उनकी क्या राय है और जिस तरीके से क्या इसका लोकसभा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा। जनता यहाँ पर खड़ी है, जानने की कोशिश करेंगे। अंकल, अगर आपसे बात करें, लगातार जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद किया गया है लोकसभा चुनाव से पहले, कैसे देख रहे हैं आप इसको? गलत देख रहे हैं वैसे तो। सर देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूँगा, सच की जीत होती है। पहले तो 2 सीटें आनी थी केजरीवाल की, अब 7 आएंगी। पब्लिक को सब कुछ पता है कि सब घपलेबाजी हो रही है, कोई दूध का धुला नहीं है। समझ सकते हो मेरी बात को? मैं इतना कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। भाई साहब, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री लोकसभा चुनावों के नज़दीक जेल में गए हैं, कैसे देख रहे हो आप इसको? तानाशाही, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तानाशाही के खिलाफ ही अंदर जेल में लिया गया है। और जैसे कि अब केस के ऊपर रोशनी डालें तो मनी ट्रेल कहीं दिख नहीं रहा। और पहले कहते थे कि सरकार, कोर्ट इनको जमानत क्यों नहीं दे रहा, लेकिन अब संजय सिंह को भी जमानत मिल चुकी है। और बाकायदा कोर्ट की हेयरिंग्स जब लास्ट तक पहुंचती है तो जज पलट जाता है। ये जनता को दिख रहा है, बखूबी दिख रहा है। ये सिर्फ तानाशाही का ही नमूना इसको हम कहेंगे कि पब्लिक को परेशान करने का व्यू है कि पब्लिक परेशान होगी तो केजरीवाल के खिलाफ वोटिंग देगी, लेकिन पब्लिक अब सब कुछ जान चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि वोट का जवाब जो है, जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। कैसे देख रहे हो आप इसको? बिल्कुल, जनता इसको तानाशाही के खिलाफ वोटिंग करेगी और बहुत बड़ी तादाद में इस पे एक्शन भी होगा। तो केजरीवाल को एलजी के माध्यम से हर काम को रोका जाना। लेकिन 2024 का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आप कौन सी पार्टी से उम्मीद लगा रहे हैं? क्योंकि इस बार बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत लड़ रही है, कैसे देख रहे हैं आप इनको? इंडिया गठबंधन जो है अपना एक तानाशाह के खिलाफ एक मुहिम है, ना कि उसको हराने वाली मुहिम है। वो विपक्षी खत्म करना चाहते हैं, और जब जिसका विपक्षी नहीं होगा उससे हम उम्मीद क्या करेंगे? वो तो तानाशाही ही चलाएंगे। जिस तरीके से चुनाव नज़दीक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद है, कैसे आप इसको देख रहे हैं कि क्या बदले की राजनीति हो रही है, या कैसे देख रहे हैं आप? वैसे ही केजरीवाल के साथ ये गलत हुआ है हमारे हिसाब से। केजरीवाल को बाहर आना चाहिए। इनके जो आपस का हिसाब है वो अपने आपस में सुलझाए, मतलब ये किसी पे क्लेम डाल के उसको अंदर नहीं करना चाहिए था। बस मैं तो इतना जानता हूँ। दिक्कत भी हो रही है आप लोगों को? दिक्कत तो बहुत हो रही है जी। आने अब ये दिक्कत, ये देखो आज देखो महीना भर हो गया, इस दिक्कत अगर आज वो जेल से बाहर होते तो ये दिक्कत थोड़ी ना होती। सब बन जाती है, सब बना कर तैयार हो जाती है। वो कहते हैं बीजेपी का है, वो कहते हैं केजरीवाल का, ये विधायक का है उसका। हम तो जो परेशानी समझ गए इस समय। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल का हिसाब वोट से दिया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में वोट से आप जवाब देंगे? तो वोट तो हम तो उसी को देंगे जी। केजरीवाल को जाएगा, किसी को जाएगा ही नहीं। चाहे वो अंदर से लड़े चाहे बाहर से लड़े वो। अगर अंकल आपसे अगर बात करें, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं,
ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। कैसे आप क्यों बंद किया उनको, ये बताइए पहले। बंद क्यों किया, किस गुनाह में बंद किया उन्हें? गुनाह क्या है उनका? ये जो नेता लोग कहते हैं दारू है, ये दारू नहीं पीते हैं। ये गरीब आदमी 100 रुपये का पौवा पीता है, ये 2000 रुपये की बोतलें पीते हैं। ये क्यों बंद किया? दारू पे बैन लगा दो, दारू बंद कर दो, दारू का घोटाला ही नहीं होगा। बताते हो कि जवान लोग खराब हो रहे हैं, आप भी तो पीते हो दारू। कौन सा नेता नहीं पीता दारू? बताइए मुझे, कौन नहीं पीता है? इस बात का प्रमाण देंगे हम, दारू नहीं पीते, हम सब पीते हैं दारू। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल का हिसाब वोट से दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा, वोट से दिया जाएगा। वोट जवाब देगा। अगर इस तरीके से कोई डिक्टेटरशिप करेगा या हिटलरशिप आएगी इसके अंदर, 400 के पार आप कहेंगे कि 400 के पार हमें वोट दे दीजिए, तो ऑपोजिशन तो खत्म हो जाएगा। हिटलरशिप होगी आपकी, तो जो चाहेंगे वो करेंगे, जिसको चाहेंगे उसको जेल में डालेंगे आप। और जिस साजिश के तहत इन्होंने केजरीवाल को अरेस्ट किया है, वो जो रेड्डी है, वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे क्यों खरीदा है उसने? और उसके बाद ही क्यों उसने जितने भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जो घोटाले होते जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की रेड मारो, ईडी की रेड मारो, ये सब करो, और उसके बाद वो बॉन्ड दे देते हैं, उनका केस ही खत्म हो जाता है। इसको पूरे को मैं तो सिंपल सा जानता हूँ, किसी भी देश को अगर देखना है कितना महान है तो उसकी न्याय पद्धति को देखिए। एक 60 करोड़ घूस लेने वाले के बयान पर जो झूठा है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार के सीएम को बंद किया जाता है बिना सबूत के, तो कैसा राजा और कैसा न्याय, आप खुद लगा लिए देश कैसा होगा। क्या आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल का हिसाब वोट से दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। वोट से या और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है किसी के पास। धरने करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया। अब अंतिम जो लक्ष्य है वो गोली है वोट की, वो हम चलाएंगे और चलेगी। लेकिन 24 में आप कैसे देख रहे हो? आम आदमी पार्टी ने चुनाव काम किया है दिल्ली के अंदर, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है इस बार दिल्ली में। बात इंडिया गठबंधन की नहीं है जी। इंडिया गठबंधन क्या होता है, जब एक राजा क्रूर होता है ना, तो सारी जातियां मिलकर एक हो जाती हैं उसको गिराने के लिए। लेकिन एक धर्म के नाम पर युद्ध लड़ना, मेरे को बताइए कहाँ की इंसानियत है? धर्म के नाम पर पाकिस्तान लड़ रहा था, आज कहाँ है? उसमें एक ही धर्म है, मुस्लिम। तुम यहाँ क्या धर्म के नाम पर राजनीति बना रहे हो? अगर यही रहा तो वो गदर मचेगा, धर्म के नाम पर इतना आतंक फैलेगा। आप याद रखेंगे कि मैंने ये बात कही थी। आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, लगातार 15 तारीख को उनकी जो है जमानत सुनवाई होनी है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक हमारे देश की दुर्गति ये है, और संविधान को तोड़ मरोड़ के और हर हथकंडे अपनाकर तो सब विपक्षियों को या तो जेल के अंदर या ईडी या सीबीआई हो गई या पुलिस के जरिए अंदर किया जा रहा है। तो और एक ही आदमी है जो ये काम कर रहे हैं, और एक ही पार्टी जो ये काम कर रही है। इनको ये नहीं करना चाहिए। देश के संविधान को रखते हुए इनको आगे करना, ऐसे सीएमओ को बंद नहीं करना चाहिए जो कि काम करना चाहते लेकिन ये करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन 24 के चुनाव से पहले ही ऐन वक्त में जेल में डालना कितना वाजिब मानते हैं आप? ये राजनीति मुद्दा है, क्योंकि पब्लिक का रूट सारा आम आदमी पार्टी की तरफ या विपक्षी कांग्रेस वगैरह की तरफ थे। ये नहीं चाहते थे कि ये बदनाम करना चाह रहे हैं ये सीएम को कि सीएम ने घोटाला किया। अगर सबूत है तो सबूत क्यों नहीं दिखाते? अगर पैसा लिया तो रिकवरी क्यों नहीं करते ये लोग? और क्या सिर्फ विपक्ष के पास ही ऐसे हथकंडे हैं? हमारे पहाड़गंज के अंदर काउंसलरों के पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं है, अपने नेताओं के लिए कुछ है। सारा क्या सिर्फ विपक्षियों के लिए है क्या? तो जेल का हिसाब वोट से दिया जाएगा, इसका मतलब आप? तो जरूर दिया जाएगा। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ईवीएम की जगह जो बैलेट पेपर था, जो पहले पुराने चलता था, अगर इनको उस पर भरोसा, अगर अपने ऊपर भरोसा है तो बैलेट पेपर ये यूज़ क्यों नहीं करने दे रहे हैं? ये ईवीएम ये क्यों करना चाहते हैं? जबकि पब्लिक भी, सारा विपक्ष भी सारा कुछ कहना चाहता है कि आप बैलेट पेपर यूज़ कीजिए। पब्लिक भी चाहती है, हम भी चाहते हैं, तो ये क्यों नहीं करने दे रहे इस चीज़ के लिए? इसको करने देना चाहिए। अगर आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है तो आप बैलेट पेपर से भी जीत सकते हैं। जनता आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने बयान जो है वो व्यक्त कर रही है कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, और उन लोगों ने साफ कहा है, हमने लोगों से बातचीत की है कि इस बार जो है जेल का हिसाब वोट से दिया जाएगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।